नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी जिसे आप आसानी से कम खर्च में भी कर लेंगे। अगर आप इस नियम से पूजा कर लिया तो आप व्रत के बाद से ही अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आपको अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए देर ना करते हुए पूजा के नियम आरंभ करते हैं। चौथ माता के फोटो को साफ करके रखें। एक पीतल का करवा लें। इसको आप हर साल ना बदलें। यह पीतल का करवा आप हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिट्टी का करवा लें। मिट्टी का करवा या मिट्टी का दीपक एक बार इस्तेमाल के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आप हर साल एक नया मिट्टी का करवा लें। मिट्टी के करवे को साफ पानी से धोकर गंगा जल के साथ पानी भर लें और पीतल के करवे में धान का चूड़ा और बतासा भर दें। इसके जगह पर आप सूखा फल भी इसमें भर सकते हैं। मिट्टी के करवे में 13 दाने गेहूं के एक एक करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए डालें। सफेद फूल डालें। गाय का दूध उपलब्ध हो तो उसे भी 2 चम्मच डालें। दोनों करवा को ढक दें। ढक्कन में चावल भर दें। चावल के ऊपर हल्दी से ओम बनाकर कसैली में रक्षा सूत्र लपेटकर रख दें। दोनों करवा में भी रक्षा सूत्र लपेट दें। सीक को मिट्टी के करवे के मुंह में लगा दें। यह आपका संपूर्ण करवा तैयार हो गया। अब कलश के लिए एक लोटे में गंगा जल के साथ पानी भरकर उसमें हल्दी, रुपए, फूल, अक्षत, गेहूं के दाने डालकर आम के 5 या 7 पत्ता लगाकर ढक्कन से ढक दें। ढक्कन में चावल भरकर उसके ऊपर 4 मुख का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि किसी भी चौथ व्रत की पूजा करते समय एक दीपक चौमुखी होना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आप एक लकड़ी के टुकड़े पर गोबर के गौरी माता और कसैली के गणेश जी को बैठाएं। हाथ में फूल लेकर गौरी गणेश का ध्यान करें। अब आप सबको चंदन, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, घी का दीपक दिखाएं। गणेश जी को 21 गांठ दूबा हल्दी में लगाकर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं। वस्त्र के रूप में सबको रक्षा सूत्र चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान जो भी उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं। फल चढ़ाएं। मीठा जो भी बना है उसे चढ़ाएं। पान के पत्ते में लौंग, इलायची रखकर चढ़ाएं। 5 आचमनी जल चढ़ाएं। करवा माता का ध्यान करके काठ के पटरी पर 13 दाने गेहूं के चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 13 बिंदी चढ़ाएं। 13 बार सिंदूर का टीका लगाएं। ध्यान रखें कि यहीं से आपको सुहाग मांगना है, यानी पूजा के बाद यहीं से अपने मांग में सिंदूर भरना है। अब आप व्रत की कथा सुनिए। अगर आप व्रत की कथा पढ़ते हैं तो पहले आप किताब की पूजा करें, फिर व्रत की कथा पढ़ें। अगर आप कथा सुनते हैं तो हाथ में फूल और अक्षत या फूल और गेहूं के दाने लेकर कथा सुने। आपको करवा चौथ व्रत की 5 कथाएं और आरती मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद करवा बदलें। बाया करवा दाएं ओर करें और दाया ओर की करवा बाएं ओर करें। कहीं कहीं 5 बार करवा बदला जाता है। हमारे यहाँ 1 बार बदला जाता है। अगर आपको अपने यहाँ का नियम पता है तो उसी हिसाब से बदलें। अगर नहीं पता है तो आप 1 बार ही बदलें। 1 बार बहुत ही शुभ माना गया है। अब आप सीक को करवा से निकालकर एक एक सीक के साथ 7 बार क्लॉकवाइज घूमें।
करवा चौथ की पूजा शादी की पिछौड़ा यानी कि शादी की चुन्नी ओढ़कर करें। करवा चौथ पूजा और आरती के बाद हाथ जोड़कर कहें, हे करवा माता, मुझे अखंड सौभाग्य का वर दीजिए। उसके बाद पटरी पर से 5 या 7 बार सिंदूर उठाकर मांग भरें। उसके बाद हाथ में फूल लेकर पूजा में हुए गलती के लिए क्षमा मांगे। किसी भी पूजा में आपसे गलती हुई हो या ना हुई हो, क्षमा जरूर मांगे। क्षमा मांगने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अब भगवान चंद्रमा के पूजा के लिए चलनी में रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा करें। चांद निकलने पर मिट्टी वाला करवा से अर्घ देकर पति के हाथ से पानी पिएं। भोग के रूप में आपके वहाँ जो भी खाया जाता है उसे ग्रहण करें। धन्यवाद।